की लेवल्स को कैसे मार्क करके हम अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो आज समझेंगे कि कैसे की लेवल को आइडेंटिफाई किया जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई की लेवल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स ऑफ चार्ट रीडिंग, उसी में से एक है की लेवल्स। की लेवल्स को कैसे समझे, कैसे एक अच्छा की लेवल मार्क करके रखें ताकि जो है एक अच्छा ट्रेड ले सके। तो इसके लिए हम की लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें 4 तरीके की चीज देखते हैं। नंबर 1, हिडन इंटरेस्ट। एक एक करके इसको पढ़ेंगे अभी। पहला हिडन इंटरेस्ट, दूसरा इम्बैलेंस कंफर्मेशन, इम्बैलेंस कंफर्मेशन, और तीसरा स्ट्रेंथ टेस्ट। टेस्ट एंड ब्रेक। और चौथी चीज देखेंगे इसमें कि अनमिटिगेटेड हो। ये 4 चीज के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। क्या है ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो हिडन इंटरेस्ट का मतलब है कि जब कोई की लेवल को हम आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो उस 4 में से पहली चीज है वो है हिडन इंटरेस्ट। हिडन इंटरेस्ट का मतलब है कि जब प्राइस ऐसे से चल रहा है, मान लीजिए ऐसे से चल रहा है, तो ऐसा कोई एरिया जिसके पीछे कोई, जैसे यहाँ पे सपोर्ट है, कोई सपोर्ट नहीं हो और अचानक प्राइस तेजी से मुड़ जाए, ऐसे ऊपर तेजी से चलेगा। कि ऐसा हिडन सीक्रेट कहने का मतलब यह है कि कोई सपोर्ट पीछे ना हो, कोई ऐसा एकदम ब्लैंक एरिया हो जहाँ से प्राइस ऊपर उड़ गया हो। तो ऊपर उड़ गया हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कि कोई बड़ा खिलाड़ी यहाँ से एंट्री किया है, उसको यहाँ से प्राइस सस्ता लगा और वो एंट्री किया और प्राइस को ऊपर ले गया है। तो पहले से अगर ये समझ पाते हैं हम ऐसा कि किसी ऐसा एरिया जहाँ से प्राइस ऊपर तो गया है लेकिन पहले कोई सपोर्ट नहीं था, तो ऐसा तेजी से मोमेंटम करते हुए अगर प्राइस किसी एरिया से गया है तो उसको मार्क करना है। तो पहली क्या चीज देखनी है, इस तरह की कोई चीज देखनी है जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था और प्राइस तेजी से ऊपर चला। उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कंफर्मेशन, इम्बैलेंस कंफर्मेशन पहला क्या हो गया है, पहला ये वाला है, ये चीज की ब्लैंक एरिया, पीछे ब्लैंक हो, कोई सपोर्ट नहीं हो, ऐसा एरिया आइडेंटिफाई जब करना हो अपने को की लेवल, तो पहला ये चीज चेक करना चाहिए कि क्या हो, यहाँ पे कोई सपोर्ट पहले से नहीं हो। और दूसरा क्या, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कंफर्मेशन का क्या मतलब है, जब हम की लेवल देख रहे होंगे तो इम्बैलेंस का क्या मतलब है। इम्बैलेंस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये प्राइस यहाँ से यहाँ से ही गया, यहाँ से गया, तो यहाँ से जब जाए तो हमको क्या देखना है, ये एफबीजी बनाते हुए जाए, फास्ट मोमेंट, ऐसा ऐसा जाए। इसका मतलब ये है कि इम्बैलेंस हो। इम्बैलेंस होने से क्या पता चला हमको, इम्बैलेंस होने से हमको ये पता चला कि इस प्राइस से कोई बड़ा खिलाड़ी घुसा है, तभी ये बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है और बीच में इम्बैलेंस होता जा रहा है। तो पहला देखेंगे कि कोई सपोर्ट ना हो, वहां से प्राइस मुड़कर ऊपर तेजी से गया हो। दूसरा देखेंगे इम्बैलेंस कंफर्मेशन। इम्बैलेंस कंफर्मेशन का मतलब है कि प्राइस तेजी से ऊपर गया हो, तेजी से मोमेंटम करते हुए ऊपर गया हो, जिससे ये तेजी से जब मोमेंटम करते हुए ऊपर जाता है तो इससे हमको अंदाजा लगता है कि यहाँ कोई बड़ा खिलाड़ी इंटरेस्ट लिया है, बाई किया है बड़ा खिलाड़ी। तो इस तरह से दूसरी चीज चेक करनी है कि इम्बैलेंस हो। जब हम की लेवल मार्क कर रहे हो उसमें दूसरी चीज ये देखना है कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस बना हो, ताकि हम ये कंफर्म हो सके कि प्राइस में बड़ा खिलाड़ी घुस गया। फिर उसके बाद तीसरी क्या चीज देखेंगे, तीसरी चीज देखना है कि जब प्राइस ऐसे तेज मोमेंटम के साथ ऊपर जाए तो हमको ये देखना है कि क्या पिछला जो हाई है उसको
तोड़ दिया है क्या, पिछला जो ये हाई है उसको तोड़ दिया है क्या। तो इससे कि एक कंफर्मेशन क्या हुआ, पहला कंफर्मेशन से इम्बैलेंस हुआ तो हमको ये पता चला कि बड़ा खिलाड़ी घुस गया। अब बड़ा खिलाड़ी ताकतवर है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, अगर किसी किसी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर प्राइस अगर जाएगा, किसी रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ के ऊपर जाएगा, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि कोई बड़ा खिलाड़ी एंट्री किया है। तो इस की लेवल के स्ट्रेंथ को बताता है कि हाँ एक बड़ा खिलाड़ी इसने एंट्री किया है, अतः ये अच्छा एक की लेवल है। और फिर उसके बाद चौथा क्या है, चौथा है अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड का मतलब है प्राइस यहाँ से तेजी से जब ऊपर गया हो तो लौट के इसको टच ना किया हो, ऐसा टच ना किया हो, टच करके ऐसे ना गया हो, इसका मतलब ये है। तो इससे क्या होगा, इससे पूरा क्लियर पता चलता है कि यहाँ एक बड़ा खिलाड़ी घुसा, और बड़ा खिलाड़ी घुसने के बाद वो बहुत पावर के साथ घुसा। क्यों, क्योंकि अपने पिछले सपोर्ट को भी तोड़, पिछले रेजिस्टेंस को। तो ऐसे की लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये चार तरीके होते हैं, इनको लिख लीजिए, इनको समझ लीजिए, इनको अभ्यास कीजिए आप लोग से। अगर जो है ये चारों चीज किसी की लेवल में मिल जाता है तो फिर हमको क्या समझना है, अगर ये चारों चीज किसी की लेवल में मिलता है तो इसके बेस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका ऐसा है कि मान लीजिए कि ऐसा प्राइस अब ऐसा ऐसा गया और यहाँ से गिर गया, अब यहाँ कोई सपोर्ट नहीं, और यहाँ से गिर गया प्राइस, यहाँ से गिर गया तो हम ये लेवल मार्क कर लेंगे, ये वाला लेवल मार्क कर लेंगे। ये सारे ऊपर के सारे कंडीशन अगर मीट हो रहा है यहाँ पे तो फिर हम ये मार्क कर देंगे, या फिर नीचे साइड से ऐसे मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद ये देखेंगे कि प्राइस यहाँ तक जब जा रहा है तो किस स्थिति से जा रहा है। तो अक्सर क्या होता है, जैसे प्राइस बड़े खिलाड़ी को ले जाना ऐसे 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 करके ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ से ऐसे गिरा दो। इसको हमने आइडेंटिफाई किया चार तरीके से, टेस्ट करके आइडेंटिफाई किया है, तो यहाँ से ऐसे गिर गया। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं चौकी मोमेंटम से जा रहा है, फास्ट मोमेंटम से नहीं जा रहा है, चौकी मोमेंटम से जा रहा है। तो ये लिख सकते हो इसको देखने के लिए कि ये भाई जो लेवल मार्क किए वहाँ प्राइस कैसे अप्रोच कर रहा है जाते समय। तो इसको क्या कह सकते हो, चौकी मोमेंटम। चौकी मोमेंटम के साथ यहाँ प्राइस को अप्रोच कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है। तो इसको मार्क करके ऐसे रखना है जब प्राइस यहाँ आए, और तो प्रॉपर ऐसे लगा के यहाँ ट्रेड करना है, यहाँ से प्राइस गिर सकता है। दूसरा, अगर पर चारों आइडेंटिफाई करने वाले तरीके से ट्रेड करना है तो फिर दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए ऐसे प्राइस गया और यहाँ से ऐसे गिर गया है, तो इसको मान लीजिए हमने मार्क कर लिया, इसको मान लीजिए मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब देखना है कि प्राइस इस एरिया को कैसे अप्रोच कर रहा है। तो क्या देखना है कि क्या वो लिक्विडिटी बनाते हुए जा रहा है, क्या प्राइस लिक्विडिटी यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी बनती जा रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी बनती जा रही है। तो अगर लिक्विडिटी बनाते हुए जा रहा है प्राइस, तब भी यहाँ से ऐसे नीचे। तो यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो, दूसरा पॉइंट लिक्विडिटी बिल्डअप। अगर लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है, प्राइस जब ऐसे जा रहा है, तब ऐसा समझना है कि यहाँ से मतलब अपना मार्क किया हुआ एरिया बढ़िया है, यहाँ से खींच सकता है। तीसरी चीज क्या देखेंगे, तीसरी चीज देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ गया प्राइस और यहाँ से ऐसे गिर गया है, और हमने एरिया मार्क कर लिया है, ऐसे मार्क कर लिया है, मार्क कर लिया है ऐसे। तो इसे मार्क कर लिया है, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि प्राइस जो जा रहा है, जाने ऐसे मान लीजिए जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये क्या करे, अपना मोमेंटम घटाता हुआ चले, कैंडल छोटी छोटी होती जाए, कैंडल छोटी छोटी, इससे पता चलता है कि यहाँ से गिर सकता है प्राइस ऐसे 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 मोमेंटम घटती जाए, ऐसा कोई नहीं आती वैसा नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्लीशन ऑफ मोमेंटम, ऐसे और ऐसे जाके वहां से ऐसे गिर सकते।
तो ऐसे चीज़ों को समझना है, प्राइस को समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइस के बिहेवियर को समझना है इसको ट्रेड करने के लिए। तो 3-4 तरह का ये बिहेवियर अपने को समझना है कि चौकी मोमेंटम समझना है और डिप्लीशन ऑफ मोमेंटम समझना है और क्या समझना है, क्या लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहा है क्या यहाँ पे, ये जैसे लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहा हूँ, ये चौकी मोमेंटम के साथ प्राइस जा रहा है, तो ऐसा समझना है। और की लेवल मार्क करने के लिए जो पहले 4 चीज़ें बताई वो चीज़ ध्यान रखना है। हिडन सीक्रेट यानी कहीं पहले सपोर्ट ना हो। दूसरा, इम्बैलेंस का कंफर्मेशन मिल रहा है क्या। तीसरा, क्या अपना रिसेंट हाई को ब्रेक कर रहा है क्या। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि इस एरिया से जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये कंफर्म कर रहा है कि वहां कोई बड़ा खिलाड़ी घुस गया। तो ऐसे करके की लेवल्स को समझना है और उसी की लेवल से फिर अपने को एंट्री करनी। अच्छे से ऐसे अभ्यास करिए, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे चीजें हमारे मन के अंदर आती जाएंगी और धीरे धीरे हमको ट्रेडिंग का असल ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। अभ्यास बहुत जरूरी है, बिना अभ्यास के ट्रेडिंग कुछ भी नहीं। थ्योरी तो कोई भी पढ़ लेता है, किताबों में लिखा है सब मिलेगा, लेकिन जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारा अभ्यास करने की जरूरत है। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे चीजें फिर समझ में आती जाएंगी और रिजल्ट हमको उस हिसाब से पॉजिटिव मिलता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।